ना क्यों उन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका डोंट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन फीलिंग बिकॉज फीलिंग्स आर टेम्पररी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो फीलिंग के बेस पे होते हैं। हमको कोई चीज अभी अच्छी लग रही है तो हम ले लेते हैं, कोई चीज बुरी लग रही है तो हम उसके प्रति एक परसेप्शन बना लेते हैं, राइट। तो हम किसी भी चीज को लेके जो इंस्टेंट हम परसेप्शन बनाते हैं उस कंडीशन में हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो ज्यादातर गलत होते हैं। डिसीजन गलत होते हैं, चलो वो तो ठीक है। अगर मान के चलो हम तुरंत हम समय ना लें, पूरी किसी भी बात के पहलू को पूरे तरह जाने बगैर अगर हम किसी भी चीज के लिए अगर हम परसेप्शन बना लेंगे तो क्या होगा, हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम अपनी समझदारी नहीं दिखा सकते। और हमको इंस्टेंटली कई बार ऐसा होता है कि किसी ने हमको कोई चीज बोली है या मजाक में भी बोली है, हम उसकी पूरी तह तक गए नहीं, वो क्या बोलना चाह रहा था, क्यों बोलना चाह रहा था, हमारा अपना माइंडसेट होता है और हमने बस एक परसेप्शन बना लिया कि इस पर्सन ने मुझे टॉन्ट मारा है या मेरा मजाक उड़ाया है या जो भी जैसा भी, और हम वहां पे रिएक्ट करते हैं। अगर मान के चलो हम रिएक्ट नहीं भी करते हैं, सपोज हम उस पर्टिकुलर टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि नेगेटिवली हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो भी वो बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है, होता है ना ऐसा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो फीलिंग के बेस पे होता है। तो हमको ध्यान देना चाहिए कि कभी भी हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या कोई भी हम परसेप्शन बना रहे हैं तो हमको तुरंत कोई भी बात का परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। क्लियर हो रहा है क्या? आप लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे, हमको समझ जाना चाहिए कि जैसा अभी मैं फील कर रहा हूँ, सपोज करो मुझे किसी ने एक पर्सन ने बताया एक पर्सन के बारे में कि आपकी जानकारी में जो पर्सन है वो अच्छा नहीं है, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो जब तक मैं उस पर्टिकुलर पर्सन से बात ना करूं उस इंसिडेंट के बारे में और उसका परसेप्शन ना बना जान जाऊं कि वो जो उसने किया वो सही किया या नहीं किया, तब तक मुझे अपना परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। किसी भी के बारे में हमको अपनी राय नहीं बनानी चाहिए, राइट। जैसे नितिका मैम को कल की क्लास में लगा कि इनको रिप्लाई करना चाहिए, बट मुझे पता था कि वो जो पर्सन है वो सडनली आएगा कोई भी इंसान और कम टाइम में अगर बातों को सुनेगा तो उसको लगेगा कि ये क्या करवा रहे हैं। बहुत कॉमन सी बात है ये। इवन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं तो 10 दिन 15 दिन उन लोगों को लगता है कि सर आप ये क्या बेसिक में हमारा टाइम वेस्ट करवा रहे हो, हमको कन्वर्सेशन करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, बट द थिंग इज दैट कि उससे कोई रिजल्ट आता नहीं है until you work on your foundation। तो पहली चीज तो आपको कोई भी चीज को फाउंडेशन की जानकारी पहले अच्छे से होगी तब तो आप उसको एग्जीक्यूट करने जाओगे। समझा पा रहा हूँ कि अपनी बातों को? तो कभी भी हमने कोई चीज सुनी है, देखी है, तो हमको इंस्टेंटली उसके लिए अपना परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए, हमको अवॉइड करना चाहिए कि हम इसके बाकी पहलुओं को भी जानें, राइट। यानी कि हमको साइंटिस्ट वाला एटीट्यूड रखना चाहिए कि हम इसके बारे में और जानकारी हम इकट्ठा करें तब हम किसी नतीजे पर पहुंचे। ये पर्टिकुलर एटीट्यूड आपको डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो उस इन्वायरमेंट में आपकी अपनी ओन वैल्यू क्रिएट करने में भी काफी हेल्पफुल होता है। जिन लोगों के बीच में आप रहते हो या जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, चाहे वर्क प्लेस हो या फिर आपका घर हो या सोसाइटी हो, वहां पे आपका एक आपके लिए लोगों का एक अलग नजरिया जाता है, राइट। यूजुअली लोग हम ज्यादातर ये बोलते हैं कि लोग हमारे बारे में परसेप्शन बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग वही परसेप्शन बना रहे हैं जो हमारे पर्सनालिटी के जैसे एस्पेक्ट को वो देख पा रहे हैं। जैसे कि ज्यादातर गुस्सा करने वाले जो लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, लोगों को लगता है कि मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, राइट। जितने इगोस्टिक होते हैं उनके अंदर ये कॉमन सेंटेंस मैंने सुना है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो इगोस्टिक लोग होते हैं उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है, वो हर चीजों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सही प्रूफ करेंगे ही करेंगे। क्लियर हो गया ना? अब किसी ने बोला तो मेरे अगेंस्ट बोला क्योंकि मैं ऐसा ऐसा हूं इसलिए मेरे बारे में लोग गलत परसेप्शन बनाते हैं वगैरह वगैरह। बहुत कॉमन लाइन बताता हूं ऐसे लोगों की, मैं सच बोलता हूं ना इसलिए मेरी बातें बुरी लगती है। तो आप ऐसे पर्सन को पूछो कि झूठ कौन बोलता है? आप सच बोलते हो, राइट। सच कड़वा होता है इसलिए मेरी बातें बुरी लगती है, ऐसा नहीं है। आपने बात को गलत तरीके से बोला इसलिए वो गलत लग रही है, सीधी सी बात है, राइट। क्लियर कर पा रहा हूं? तो कभी भी हमको फीलिंग के बेस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए या फिर परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फीलिंग्स आर टेम्पररी। वो अभी है, 1 घंटे बाद आप वैसा ही फील कर रहे होगे उसी चीज को लेके, ऐसा जरूरी नहीं है। खासकर बड़े डिसीजंस जो होते हैं वो आपको
के लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डोंट टेक डिसीजन व्हेन यू आर टू मच सैड और टू मच हैप्पी। किसी ने बोला कि जब हम बहुत ज्यादा दुखी हों या डिप्रेस्ड हो तब हमको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सच बात है। मगर बहुत ज्यादा खुश होने के बाद भी आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ज्यादातर जो गलत डिसीजन होते हैं दुखी होने के कारण और खुश होने के कारण, तो आप देखोगे कि परसेंटेज ज्यादा खुशी में जो हम डिसीजन लेते हैं, जैसे कि आपके बच्चे ने क्वार्टरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए, आपने उसको मोबाइल दिला दिया या फिर आपने उसको उसकी काम की चीज दिला दी। अब बच्चा पढ़ाई पे फोकस करेगा या फिर उसके खिलौने पे फोकस करेगा, तो उसका एनुअल रिजल्ट खराब हो जाता है। क्लियर हो गया? तो कभी भी हमको डिसीजन खुशी में लेना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। हम खुश हैं, हम एक्साइटमेंट में हम बोल रहे हैं, बट हमको कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आपका, ओके, कभी भी कोई भी इमोशन आपका एक्सट्रीम हो तब भी आपको डिसीजन लेना अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ चूजिंग योर लाइफ पार्टनर। मैक्सिमम लोगों की मैरिज जो टूटती है वो इसलिए टूटती है। रिसेंटली मैंने किसी की, मुंबई की एक मैडम है, उनकी मैंने काउंसलिंग किया। उन्होंने शादी इसलिए की क्योंकि उनको पता चला कि उनका जो बॉयफ्रेंड था उसका किसी और के साथ अफेयर था। तो जस्ट अपने ईगो को प्रूफ करने के लिए एक हफ्ते में जो लड़के का रिश्ता आया उन्होंने हाँ कर दिया और 15 दिन बाद शादी भी हो गई। अब 3 महीने बाद उसको डिवोर्स इसलिए चाहिए क्योंकि हस्बैंड से नहीं बन रही है। तो आपका एक पॉइंट है कि आपको बहुत ज्यादा दुख लग रहा है या आपको अपने ईगो को प्रूफ करना है, राइट, या फिर आपकी पॉजिटिव फीलिंग भी है। अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे है, आप किसी से बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं इसलिए मैं लड़की भगा के शादी करूं, कोई सेंस नहीं इसका। भाग के बच्चे शादी कर लेते हैं। कई एग्जांपल्स आए मेरे सामने, कई लोगों की काउंसलिंग किया, भाग के शादी कर लिए। अभी वो लड़के का खुद का पता ठिकाना नहीं है, ऑटो चला रहा है, फिर बाद में वो बचना चाह रहा है कि कहां के कहां शादी कर लिया मैंने इस लड़की के साथ। अच्छा, कई लोग तो ऐसे हैं कि बच्चा होने के बाद वाइफ को छोड़ दे रहे हैं और इधर घर वाले भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि तू दूसरी शादी कर ले, अभी परेशान नहीं है, राइट। तो खासकर जब भी हम लोग अपना लाइफ पार्टनर चुने या फिर लाइफ के डिसीजंस लें, तब हमको सारे पहलुओं को सोचना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि आप लोगों को सलाह मशवरा करना भी बहुत जरूरी है हर चीजों पे। अगर आप सलाह मशवरा करके अगर आप डिसीजन लेते हो, खासकर जो आपके लाइफ के डिसीजन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कम रिग्रेटनेस होती है। रिग्रेटनेस की फीलिंग को अवॉइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आपके लाइफ में जो नुकसान होना है या अच्छा बुरा इंसिडेंस होना है वो तो हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोगों के स्ट्रेस का कारण जो होता है वो होती है उनकी खुद की रिग्रेटनेस, जो उनके बॉडी में एक अलग ही टाइप की बीमारी फॉर्म करती है। तो अगर मान के चलो आपने कुछ अच्छा किया या आपने कुछ बुरा किया या जो भी किया, तो उस पर्टिकुलर एक इंसिडेंस के बेस पे हमको वहां पे फंसने की जगह हमको हर रोज अपने आप को कुछ नया समझना चाहिए कि जो था वो कल था। सिमिलरली अगर मान के चलो इसी चीज को हम लोग रिलेशनशिप्स में अगर मान के चलो अप्लाई करते हैं, चाहे वो फैमिली रिलेशंस हो या फ्रेंड्स के साथ हो या प्रोफेशनल रिलेशंस हो, भाई सीधी सी बात है, अगर मान के चलो कोई पर्सन है या आपका बॉस है, आज वो आपको डांट रहा है, अब आप उस बात को पकड़ लेते हो और पकड़ने के बाद आप वही एटीट्यूड से हर रोज काम करने आओगे, तो क्या आपका काम करने का मन करेगा? नहीं करेगा। बट सीधी सी बात है, अगर मैं किसी को डांट रहा हूं तो मैं, इतनी मैच्योरिटी हमारे अंदर होना चाहिए कि हम किसी को अगर डांट रहे हैं बीइंग ए टीचर, तो मैं उसको नहीं डांट रहा हूं। मेरी टीचर वाली एक पर्सनालिटी है जो क्लासरूम में जरूरी है, जो स्टूडेंट के स्टूडेंट वाली पर्सनालिटी को डांट रही है, स्टूडेंट को नहीं डांट रही है। क्लियर हो रहा है ना? कई बार होता है ना कि हम लोग लोगों की बातें माइंड कर लेते हैं क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है उस बात को समझने की, कि अगर मान के चलो उस पर्सन ने डांटा है तो मुझे नहीं डांटा है। क्लियर हो रहा है ना? उस पर्सन के, अगर एक पिता अपने बेटे को डांट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? पिता बेटे को क्यों डांट रहा है? तो क्या पिता बेटे को इसलिए डांट रहा है क्योंकि उसकी कोई खुन्नस है या कुछ नुकसान चाह रहा है या बुरा चाह रहा है? भाई उस पर्टिकुलर पर्सन की एक अपनी आइडेंटिटी है, फादर वाली आइडेंटिटी है, जो बेटे की गलती पे उसके बेटे वाली आइडेंटिटी को डांट रहा है। समझा पा रहा हूं क्या? डिफरेंशिएट कर पा रहा हूं मैं चीजों को?
तो कभी भी अगर हमने कोई भी डिसीजन इंपल्सिव होके ले लिया, फादर ने डांट दिया, घर छोड़ के चले गए एंड ऑल व्हाटएवर इट कुड बी, क्लियर हो रहा है ना? तो हमको एक्सट्रीम इमोशन पे अपने डिसीजंस लेना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑलवेज थिंक, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादातर लोगों को पता होता है कि हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो हमको गुस्से में नहीं लेना चाहिए, ठीक है, गुस्से में नहीं लेना चाहिए, बट यूजुअली लोग गुस्से में ही डिसीजन लेते हैं, वो भी ठीक है। ऐसे टाइम पे आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग सॉरी, ऐसे टाइम पे आप लोग 3 सेकंड रूल को फॉलो कर सकते हो। 3 सेकंड रूल क्या बोलता है कि अगर मान के चलो आपने कोई चीज को देखा, सुना या समझा, आपके किसी भी ऑर्गन ने इंफॉर्मेशन का जब इनपुट लिया, तो इनपुट लेने के बाद आपके माइंड में एक इंपल्स आया, रिएक्टिव थॉट आया। अब उसके बाद अगर आप उस पर रिएक्ट करते हो तो सिमिलर थॉट आपके माइंड में आने लगेंगे, वो ट्रेन जैसा वो लंबा होता चला जाएगा और आप उसी बात पे रिएक्ट करते चले जाओगे, उसी इमोशन पे आप रिएक्ट करते चले जाओगे। मगर जब आप 3 से 5 सेकंड जब आप पॉज ले लेते हो, तो जब आपके माइंड में किसी ने आपको कोई चीज बोली, सपोज करो किसी ने आपको सडनली ठोक दिया या ठोकते ठोकते बचा, पहला आपके दिमाग में थॉट आएगा कि यार ये मुझे इतने इस गलत तरीके से मेरी गाड़ी चला रहा है सामने वाला, मैं इसको रिएक्ट करके कुछ बोलूं। अगर आप वहां पे रिएक्ट नहीं करते हो 3 से 5 सेकंड, तो सेकंड थॉट आएगा कि अभी मैं इससे लड़ाई झगड़ा करके, यहाँ पे अपना ईगो प्रूव करके, सड़क में लड़ाई झगड़ा करके क्या फायदा होगा, मेरा टाइम चला जाएगा। तो आप देखोगे कि मैक्सिमम ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर आपने पहली इंपल्स पे रिएक्ट नहीं किया, तो जो सेकंड इंपल्स आएगी वो पहली वाली के अपोजिट होती है। अब आपके पास ये चॉइस होती है कि आप पहली इंपल्स पे रिएक्ट करना चाहोगे या सेकंड पे। क्लियर हो रहा है ना? अगर सिमिलरली कोई चीज अगर आपको सडनली अच्छी लग रही है, अच्छी लगने के बाद अगर आप उसी पे रिएक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप बहुत आसानी से बेवकूफ बन सकते हो, जिसका यूज बाजारों में किया जाता है, खासकर टू मैनिपुलेट वुमेन। कोई भी चीज अच्छी लग रही है तो वो सामने वाला दुकानदार आपको इस तरह से बोल के, मैनिपुलेट करके आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्लियर हो रहा है ना? तो हमको हमेशा सोचना चाहिए कि अगर हम इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं तो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, तो क्या है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों पैरामीटर पे जब हम कंपेयर करके देखते हैं, तब हमको उस पर्टिकुलर डील के लिए आगे होना चाहिए। क्लियर हो रहा है क्या? ज्यादातर जैसे कि रिसेंटली अभी एक स्टूडेंट है मेघा, उनके पास किसी का ऑफर आया कि आप एक स्टार्टअप चालू करो, DMIT जैसी कोई चीज होती है, उसमें स्टार्टअप चालू करो। उनके फ्रेंड्स काफी एक्साइटेड, उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो तो अगर उसके प्रॉस हैं तो उसके कॉन्स भी हैं। अगर आपको कोई चीज एग्जीक्यूट करने जाना है, आपको लग रहा है कि हाँ चलो हम एक नया स्टार्टअप करते हैं, इसमें इतना प्रॉफिट होगा, इतने पॉपुलेशन होंगे वगैरह वगैरह, मगर उसको एग्जीक्यूट करने में आपका कितना टाइम, एफर्ट, मनी लग रहा है, प्लस आपका स्किल सेट है या नहीं, उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए आप कैपेबल हो या नहीं। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है और आप बियॉन्ड द एक्सपीरियंस जाके अगर आप कोई डिसीजन लोगे, तो डेफिनेटली वहां पे आपको लॉस ज्यादा होगा। चीजें अच्छी है ठीक है, बट आपके लिए अच्छी है या नहीं है, ये सोचने वाली बात होती है। क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एम आई ओनली फोकसिंग ऑन रिजल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भगवद गीता का, क्या मैं सिर्फ रिजल्ट पे फोकस कर रहा हूं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, राइट? हम सभी ने ये श्लोक सुना है। लोग बोलते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, राइट? फिर कुछ लोगों का बोलना होता है कि अगर फल की इच्छा ना करें तो कर्म क्यों करें, राइट? तो ये पर्टिकुलर जो श्लोक है, इसका मीनिंग ये है कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपके प्रेजेंट डे पे होना चाहिए, ना कि पास में, ना ही फ्यूचर में। आप प्रेजेंट डे में जो काम कर रहे हो उसको कितना परफेक्शन से कर रहे हो, प्रेजेंट डे की जगह मैं इसको बोलूंगा प्रेजेंट मोमेंट पे आप जो काम कर रहे हो वो कितना परफेक्शन से कर रहे हो, ये पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ और अगर पूरे फोकस के साथ आप करते हो, देन डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा ही होगा। सपोज करो मैं 2 माइंडसेट के साथ पढ़ाई करता हूँ। पहला माइंडसेट ये कि मुझे कैसे भी एग्जाम निकालना है, मैं एग्जाम नहीं निकालूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, समय चला जाएगा, करियर चला जाएगा। और वहीं पे
मेरा सिर्फ फोकस इतना है कि जितना भी मैं पढूं मुझे उसको बेस्ट से बेस्ट पढ़ना है। मेरे पास नॉलेज बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, मेरे पास इंफॉर्मेशन बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। मैं जो टूल्स, जो मैं तरीका एग्जाम देने के लिए यूज करूंगा, आंसर लिखने के लिए यूज करूंगा, वो बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। दोनों ही माइंडसेट में, पहले माइंडसेट में आपके पास प्रेशर है, जो कि वो प्रेशर आपकी क्वालिटी को खराब कर देगा। वहीं पे जो दूसरा माइंडसेट है, दूसरा माइंडसेट आपकी क्वालिटी को इनहेंस कर देता है। अब रिजल्ट चाहे जो भी है, अच्छा है या बुरा है, मगर आप उस पर्टिकुलर नॉलेज के लिए आप स्किल्ड हो गए। सिमिलरली हम कोई भी काम कर रहे हैं तो मैं प्रेजेंट मोमेंट पे जो मैं काम कर रहा हूं ये कितना अच्छा कर रहा हूं। अगर मेरा फोकस काम पे अच्छा हो जाए, उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, तो रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। मगर ज्यादातर लोगों की प्रोडक्टिविटी इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि वो लोग या तो पास्ट से डिप्रेस्ड होते हैं या तो फ्यूचर से वो लोग फ्राइटेंड होते हैं। या तो उनको पास्ट की कोई बातें होंगी जो परेशान कर रही होंगी, जिसके कारण वो डिप्रेशन में होंगे, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे होंगे, या तो फिर वो फ्यूचर के रिजल्ट से वरीड होंगे कि मेरा क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, इंग्लिश नहीं बोल पाया तो क्या होगा, पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख पाया तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। अगर आप कहीं पे बोलने के लिए जाते हो और आप डर के बोल रहे हो तो सामने वाला यही सोचेगा कि आप डर के बोल रहे हो, राइट। और वहीं आप अगर कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो तो सामने वाला ये सोचेगा कि आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। वो पहले से ये नहीं सोचेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन है आपके सामने जो खड़ा है वो कैसा बोलेगा या कैसा नहीं बोलेगा। क्लियर हो गया? तो इट इज बेटर कि मैं ये सोचूं कि जब मैं पब्लिक स्पीकिंग करूंगा तब मैं जब बोलूंगा तब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं इस बात पे फोकस करूं कि मुझे जो बोलना है मैं उसको बेहतर से बेहतर कैसे बोल सकता हूं, क्या उसके ऑल्टरनेट हो सकते हैं, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेरे को कहाँ पे डाउट जा रहा है, मैं कौन सा पॉइंट समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा, कौन से टूल्स मैं यूज कर पाऊंगा अपनी बातों को समझाने के लिए, पीपीटी प्रेजेंटेशन यूज करूंगा या फिर कोई प्रोस्पेक्ट का यूज करूंगा, राइट, या फिर कोई ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा या किसी प्रॉप्स का यूज करूंगा अपनी बातों को समझाने के लिए, उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्या करूंगा। तो जब मैं इस पे फोकस करता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ज्यादातर हमें प्लस अगर मान के चलो आप काम नहीं करते हो, अब सपोज करो कोई इंसान ऐसा बोलता है कि मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि उसके पास जितनी भी चीजें हैं वो जरूरत से ज्यादा है, पैसा जरूरत से ज्यादा है, हर एक चीज जो उसको एमिनिटीज लाइफ में सरवाइव करने के लिए चाहिए वो जरूरत से ज्यादा है। अब ऐसा इंसान सोचता है कि मैं काम नहीं करूंगा, तो भगवत गीता के अकॉर्डिंग आप पाप की श्रेणी में आते हो। या तो आप कर्म करते हो या तो आप अकर्म करते हो। जब आप अकर्म करते हो यानी कि जब आप काम नहीं करते हो तो भी आप पाप की श्रेणी में आते हो। या फिर इसको ऐसा बोला जाए कि हमने एक रूल पढ़ा है कि कोई भी जो एनर्जी होती है वो अपना रूप बदल रही है और हमेशा ये एनर्जी किसमें है? मोशन में है। तो अगर मान के चलो आप कोई काम नहीं कर रहे हो यानी कि आपने जो नेचर से जो एनर्जी कंज्यूम की है अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हो किसी काम में, तो वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जी यानी कि आपके थॉट के लेवल पे नेगेटिव थॉट आने लगेंगे, बॉडी के लेवल पे आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो लेजी हो जाओगे, राइट, आपकी चर्बी बढ़ने लगेगी, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए हमें कर्म करते रहना जरूरी है। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा या फिर मैं काम नहीं करना चाहता, बहुत लंबा काम कर लिए, काम करने के बाद थोड़ा रेस्ट लेना है, तो ये भी एक प्रकार का कर्म है कि हम रेस्ट लेना चाहते हैं, बट हम कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाती है, राइट। आपकी लाइफ में प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास जो है या नहीं है, आपके पास हमेशा एक नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि व्हाट इज नेक्स्ट टू यू, अभी कल सुबह उठ के क्या करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपकी लाइफ जब ऑब्जेक्ट के बगैर जब जाती है तो वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करती है और नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने लगती है। क्लियर हो गया? सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ये जो यूनिवर्स है ये कैसे चल रहा है, ये एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन पे चल रहा है। हर प्रकार की एनर्जी किसी न किसी रूप में चेंज हो रही है। तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, वी डू नॉट नीड टू अफ्रेड ऑफ इट। एग्जांपल से समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग में ये जो यूनिवर्स का चेंज वाला रूल है ये कैसे काम करता है।
डिसीजन मेकिंग में भी यूनिवर्स का चेंज वाला रूल काम करता है। कैसे? सपोज करो आज आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए आपको पता है कि आप नेटिव प्लेस को आपको छोड़ के बाहर जाके जॉब करना पड़ेगा। अब आपने वो एग्जाम क्लियर कर ली। क्लियर करने के बाद आप कहीं बाहर जाते हो, जॉब करते हो, बट सडनली कुछ फैमिली रीजंस के कारण ऐसा हो जाता है कि आपको वापस आना पड़ता है अपनी जॉब छोड़ के, क्योंकि आपके बाद उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने वाला कोई है नहीं। ठीक है, अब आप वापस भी आते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके माइंड में जो थॉट जो आपके ऊपर हावी रहेगा वो क्या रहेगा कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैंने अपनी कैपेबिलिटी से एग्जाम भी निकाला, मैंने अच्छी जॉब भी पाई, मगर किस्मत के मारे, परिस्थिति के मारे मुझे वापस आना पड़ा। राइट? अब ये एक नए प्रकार का रिग्रेटनेस होगा, नए टाइप की ये नेगेटिविटी होगी जो आपके अंदर 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 फॉर्म होती है। प्लस हम लोग अपने आप से ही लड़ने लग जाते हैं। तो जब ये चीज आपके अंदर होने लगती है और जब तक आप इसको इंटेलेक्चुअली रिजॉल्व नहीं करते हो, ये स्ट्रेस फॉर्म करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोगों की जो परफॉर्मेंस वीक होती है वो इसीलिए होती है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने जो आज डिसीजन लिया है, सपोज करो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने आज डिसीजन लिया है, तो वो आज की परिस्थिति के लिए, आज के परिवेश के लिए वो सही है। ये परिस्थितियां जब चेंज हो जाएगी तब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपको आज लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में स्कोप है इसलिए आज आप तैयारी कर रहे हो, बट हो सकता है कि कल को वो स्कोप ना रहे। राइट? हमारी हर प्लानिंग कल को चेंज हो सकती है। इस बात के लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो भी हम एफर्ट कर रहे हैं वो 100% हमको रिजल्ट देगा। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि न्यूटन का ही नियम बोलता है कि कोई भी एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। हम भी पढ़ा रहे हैं, अगर हम 100 लोगों को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 100 के 100 बहुत अच्छा करेंगे, 30% बहुत अच्छा करेंगे, 30-40% एवरेज करेंगे, 30-40% जो स्टूडेंट होंगे वो बिलो एवरेज काम करेंगे, जिन पे हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है ना? तो हमको पहले से ही जब ये पता रहेगा कि हमारे कोई भी एफर्ट, जब आपकी एक्सपेक्टेशन ही होने लगती है कि हम जो भी एफर्ट कर रहे हैं वो हमको पूरा 100 अगर हमने इनपुट दिया तो हमको 100 आउटपुट मिलेगा, जब आपकी ये एक्सपेक्टेशन होती है तो आपके ये स्ट्रेस का कारण बनती है। कई बार आपने ये देखा होगा कि कोई इंसान ऐसा होता है क्लासरूम में जो जस्ट पास हो जाए 40% से वो उसमें ही खुश हो जाता है, और वहीं कोई ऐसा भी होता है कि पिछले साल मेरे 95 आए थे, इस साल मेरे 92 आए, इसलिए वो डिप्रेशन में, इसलिए वो स्ट्रेस में। राइट? या फिर मेरे फ्रेंड का हाफ ईयरली में 90 आया था, इस बार उसका 92 क्यों आ गया, इसलिए लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये कोई नियम नहीं है ना कि भाई किसी का भी रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी अगर हम लोग रिजल्ट सेंट्रिक होंगे तो आप हमेशा परेशान होने वाले हो। तो इट इज बेटर कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ, रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहो। आपको ये देखना है कि आपके क्या टारगेट्स हैं और उस टारगेट को अचीव करने के लिए व्हाट नेसेसरी एक्शन नीड्स टू बी टेकन, कौन से एक्शन है जो इसको लेने की जरूरत है, जो भी कौन से काम है, किस क्वालिटी से, कितने एफर्ट से उसको करने की जरूरत है, कितनी प्रोफिशिएंसी से करने की जरूरत है। रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो अगर मान के चलो मैंने प्रेजेंट डेट पे, सपोज करो मैंने किसी से शादी कर ली, शादी नहीं चली, तो बाद में भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। पर्सन अच्छा है, ये मुझे आज तक के एक्सपीरियंस के लिए लगा, कल को बिल्कुल ये पॉसिबल है कि कल को वो शादी नहीं भी चलती है तो भी हम क्या करेंगे, हमको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। नहीं हुई तो नहीं हुई। राइट? तो जरूरी नहीं है कि चीजें एक जैसी ही रहेगी या जैसी हमने सोची हुई है, जैसे हमने प्लान की हुई है वैसी ही रहने वाली। क्लियर हो रहा है क्या? समझा पा रहा हूं मैं? तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी। हो सकता है आज मेरी किसी से बहुत अच्छी दोस्ती है, कल ना रहे, या हो सकता है आज मेरी किसी से अच्छे से नहीं बनती है, कल स्थिति परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि हमारी बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। राइट? तो आपने ये सोच लिया कि प्रेजेंट मोमेंट में ये पर्सन के से आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, तो पर्सन गलत है, तो वो कल भी अच्छा नहीं रहेगा। आज ये पर्सन शराबी है तो कल नहीं सुधरेगा, आज ये पर्सन कुछ गलत कर रहा है तो कल नहीं सुधरेगा, आज ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो कल अच्छा नहीं होगा। राइट?
या फिर आज बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो जीवन में बहुत कुछ कर लेगा, ऐसा भी नहीं है। क्लियर हो गया? कोई भी परिस्थिति हो सकती है, कुछ भी चेंज हो सकता है, तो हमें हमेशा एक अवेयरनेस होनी चाहिए जो कि आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रेगुलेट करने के लिए जरूरी होती है। क्लियर हो रहा है क्या? इंटरेस्टिंग लग रही क्लास? ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, थिंक अबाउट द डिसीजन, यू कैन बिलीव ऑन इट और नॉट, टेक रियलिस्टिक डिसीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, सबसे पहली चीज आपकी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपकी जो आस्था है, चाहे आप भगवान पे रखो, चाहे आप उसको साइंस पे रखो, आप इस बात को मान लीजिए कि जो आपने भरोसा कर लिया वो भरोसे के कारण ही आपकी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के लिए ट्यूसडे को चिकन खाने से कुछ अनहोनी होती है, राइट? कुछ ऐसे कोइंसिडेंस हो गए कि उसने ऐसा मान लिया कि अगर मैं मंगलवार को नॉनवेज खा लेता हूँ तो मेरे साथ गलत होगा। अब ये उसके बिलीफ में है, तो हर बार उसका माइंड इसी बात पे फोकस रहेगा कि अगर मैंने गलती से भी कुछ भी नॉनवेज खा लिया ट्यूसडे के दिन, अगर मैं भूल गया कि ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाना और मैं खा लिया तो मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा। अब ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका बिलीफ बना है, वो उसी को प्रूफ करने के लिए वैसे ही इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा। आपके साथ में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपको ऐसा लगा होगा कि देखो मुझे पता ही था कि अगर मान के चलो मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ, या मुझे ऐसा लग ही रहा था कि ये काम नहीं हो पाएगा या मेरे बस का नहीं है, और आप देखोगे कि एट द एंड वही आपके हाथ में मिलता है। वहीं पे अगर मान के चलो रिजल्ट तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके हाथ में है नहीं, तो अगर हम ये सोचें कि रिजल्ट जैसा भी हो मुझे तो अपना काम करना है, मैं अपना काम कर लेता हूँ, लेट्स सी कि रिजल्ट जो भी होगा, तो इन केस अगर रिजल्ट अच्छा नहीं भी हुआ तो आप अगली बार उसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करोगे। क्लियर हो रहा है ना? आप एक बेहतर पॉजिटिव अप्रोच के साथ उस काम को फिर से करने की कोशिश करोगे और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करोगे, जो आपके एक्सपर्टीज लेवल को एक लेवल ऊपर लेके जाएगा। ठीक है? तो कभी भी हमको ये समझना चाहिए कि अगर हमने कोई भी चीजें डिसीजन लिया है तो वो रियलिस्टिक है या नहीं। Either your decision can be realistic or it could be virtual. क्या जो बातें आप सोच रहे हो क्या वो आपके सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, राइट? या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ अगर हमने ये सोच लिया और इस पर अगर हम एफर्ट डालते हैं, समय लगाते हैं, मेहनत लगाते हैं, प्रॉपर किसी का गाइडेंस लेते हैं और इस पर अगर मेहनत की जाए तो ये हो सकता है। तो अगर रियलिस्टिक डिसीजन है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपका बिलीफ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि होगा ऐसा कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर मान के चलो किसी काम को आपने डिसीजन ले लिया, अगर आप उसको 10 अटेम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली 10 में से 3-4 अटेम्प्ट ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, 3-4 अटेम्प्ट ऐसे होंगे कि एवरेज होंगे, और 3 से 4 अटेम्प्ट ऐसे होंगे जो अंडर परफॉर्मेंस होंगे। अब ये अंडर परफॉर्मेंस वाला जो एक्सपीरियंस है वो अगर पहली बार में आ गया तो दूसरी बार में फिर से आपको एफर्ट करने के लिए एक सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। तो वो सेल्फ मोटिवेशन कहां से आएगा? सपोज करो कोई किसी काम में मुझे परफेक्ट होने के लिए उस काम को 10 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो 10 बार में मैं एवरेज मान के चलता हूँ कि 3 से 4 बार मैं खराब करूंगा, 3 से 4 बार मैं एवरेज करूंगा, 2-3 बार मैं अच्छा करूंगा, राइट? अब हो सकता है कि पहली बार में मैं किसी काम को अटेम्प्ट करता हूं और अटेम्प्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर वर्क में मेरा पहला दूसरा अटेम्प्ट अच्छा नहीं होता है, और अगर मेरा एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड है, मैं सिर्फ अच्छा ही चाह रहा हूं, मैं रिजल्ट पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यानी कि मैं अगेन रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया कि मुझे अच्छा रिजल्ट ही चाहिए, तो मेरा फोकस इस बात पे रहेगा कि ये मेरे बस का नहीं है, और वहां से मेरा नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म होने लगता है, नेगेटिव बिलीफ फॉर्म होने लगता है। बट मुझे पता है कि अगर मान के चलो मैं कोई काम को कर रहा हूं तो उसमें गलतियां होनी स्वाभाविक है, हर बार मुझे अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करके और थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, या तो अपने प्लानिंग में काम करना पड़ेगा, अपने एग्जीक्यूशन में काम करना पड़ेगा, अपने तरीके में काम करना पड़ेगा, या और ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है ना? तो जब मैं इस कॉन्शियसनेस के साथ उस काम को करने के लिए जब मैं जाता हूं तो कितनी भी बार मुझे उस काम में असफलता मिले, मैं अगली बार उस काम को अटेम्प्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा और ज्यादा पॉजिटिव होता हूं। प्लस हर अटेम्प्ट में हमको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिखता है। क्लियर हो रहा है ना?
तो इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी वेंचर प्लान कर रहे हो, नई चीज अगर प्लान कर रहे हो, तो हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम पूरी प्लानिंग करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे, उसके बाद काम चालू करेंगे। उससे अच्छा है कि आप थोड़ी प्लानिंग के साथ थोड़ा काम स्टार्ट कर दो और हर बार उस काम को बेहतर करते जाओ, और इस माइंडसेट के साथ कि हर बार जब मैं इस काम को करूंगा तो मुझे हर बार उसको बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप पूरी प्रिपरेशन के बाद, पूरी प्लानिंग के बाद, पूरा समय लगाने के बाद जब आप उस काम को करोगे, उससे अच्छा है कि बड़ा ना करके आप कम प्लानिंग के साथ छोटे स्मॉल बेबी स्टेप्स लेते चले जाओ। तो जब आप स्मॉल बेबी स्टेप लोगे तो आपको पता रहेगा कि मेरी प्रिपरेशन कम थी, तो उस हिसाब से मैंने जो एक्शन लिया है उसमें मुझे और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस हर चीज के लिए अलग अलग होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी चीज को लेके मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है तो उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। हो सकता है बहुत अच्छा हो या हो सकता है ना भी हो। क्लियर हो रहा है क्या? समझा पा रहा हूं मैं? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, कीप योर गोल्स हाई, थिंक अबाउट योर गोल्स इज हाई और नॉट। अब इतनी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की ओनली अबाउट डिसीजन मेकिंग, मगर फिर भी ये जो नॉलेज है ये हम भूल जाते हैं या हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। कब तक नहीं कर पाएंगे? जब तक आपके खुद के लाइफ के गोल बड़े ना हो, खुद के विजन बड़े ना हो। जब आप सपोज करो आप अपने घर से निकलते हो दिल्ली जाने के लिए। जब आपको पता है कि मुझे दिल्ली पहुंचना ही है, तो रास्ते में कितना भी ट्रैफिक लगे या सिग्नल जाम हो या डाइवर्टेड रोड मिले, तो आपका फोकस जब क्लियर है कि दिल्ली जाना है तो आप इसको नजरअंदाज कर देते हो। मगर जब आप घर पे बस बैठे हुए हो और ऐसा सोचते हो कि मैं चलो घूम के आ जाता हूँ, तो घूम के आने के बाद आपका हर बार फोकस जाएगा कि कितनी बार आपको सिग्नल में रुकना पड़ रहा है, कितनी बार आप अननेसेसरी ट्रैफिक में फंस रहे हो। उससे अच्छा तो घर पे ही होते हैं, कहाँ के कहाँ आ गए। तो ये फर्क सिर्फ इतना ही है कि जब आपका खुद का गोल बड़ा होता है, खुद के विजन्स बड़े होते हैं, जब आपके खुद के एक्शंस बड़े होते हैं, तब आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में आप उलझते नहीं हो। चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है। जब आपको पता है कि आपका अल्टीमेट गोल बहुत दूर है, तब आपका फोकस सिर्फ गोल पे होता है और आप अपनी लाइफ को ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में जी सकते हो। क्लियर हो रहा है क्या? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, कम से कम आपको ऐसा कहा जाता है कि कम से कम आपको अपने पोटेंशियल का 10 गुना गोल तो बनाना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं आज मैं 50,000 कमा सकता हूँ, तो आपको कम से कम महीने का 5 लाख रुपए कैसे कमाना चाहिए, इसका गोल तो आपके सामने होना ही चाहिए। अगर इतना बड़ा गोल नहीं है, तब तो फिर आपने गोल ही नहीं बनाया है। ठीक है? गोल अचीव होगा या नहीं होगा वो बात की बातें हैं, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा वो बात की बातें हैं, मगर उतना बड़ा गोल जब आप बनाते हो, जब आप एफर्ट करते हो, तब डेफिनेटली आप प्रेजेंट डे से बहुत अच्छे मुकाम पे आप चलेंगे। क्लियर हो गया?